हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे हैविंग हस्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो हैविंग हस्ट है उन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में मेनली बताया था। ठीक है, कि किस एज में जो बच्चा है वो किस किस डेवलपमेंटल जो टास्क है उनको कंप्लीट करता है और उनको किस तरह से करता है और उनको ना करने के नुकसान क्या क्या हैं, ये सब हैविंग हस्ट ने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हैविंगहर्स्ट मोरल डेवलपमेंटल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि हैविंगहर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजिकल मैचुरेशन ओनली, कि केवल जैविक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंटल टास्क एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, कि विकासात्मक कार्य एवं सामाजिक अपेक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस ओनली, केवल बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी ओनली, कि केवल वंशानुक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंटल टास्क एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो नैतिक विकास है, ठीक है, वो किससे प्रभावित होगा। जो डेवलपमेंटल टास्क होंगे, विकासात्मक कार्य होंगे और सामाजिक अपेक्षाएं होंगी, उनसे प्रभावित होगा। ना तो वो जैविक परिपक्वता से होगा, ना ही वो बुद्धि से और ना ही वंशानुक्रम से। तो हैविंग हस्ट बिलीव्ड मोरल डेवलपमेंट अकर्स वाइल फुलफिलिंग डेवलपमेंटल टास्क एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। तो हैविंग हस्ट के अनुसार व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं और विकासात्मक कार्यों को पूरा करते हुए नैतिक विकास करता है। तो जो हैविंग हस्ट है, ठीक है, उन्होंने बताया था अपने जो नैतिक विकास के चरण थे वो भी दिए थे उन्होंने, 5 चरण थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है ए मोरल स्टेज, पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेके 2 वर्ष तक का। इस अवस्था में क्या है कि कोई भी नैतिक विकास नहीं होता है। दूसरा है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, की स्व केंद्रित अवस्था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7 वर्ष तक का। इसमें जो बच्चा है, जो बालक है, वो स्वयं के अनुसार सही और गलत का फैसला करता है। तीसरा चरण है कन्वेंशनल स्टेज, परंपराओं की अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 12 वर्ष तक का। इस अवस्था में जो बालक है वो परंपराओं का अनुकरण करता है। एट दिस स्टेज द चाइल्ड फॉलोज द ट्रेडिशन। चौथा चरण है इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। इसका टाइम पीरियड है 13 से 18 वर्ष तक का। इसमें जो बालक है उसका चिंतन होता है तर्कहीन। ठीक है, उसमें कोई तर्क नहीं होता है। और 5वां चरण क्या है, रेशनल कॉन्शियस स्टेज, की आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 18 या उससे ऊपर का। इस अवस्था में जो व्यक्ति है अपने विचारों से काम लेता है, ना कि भावनाओं से। ठीक है, तो ये थे कुछ सिद्धांत दिए थे, मतलब उनका कुछ चरण दिए थे नैतिक विकास के हैविंगहस्ट ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स हैविंगहस्ट व्यू, कि जो हैविंगहस्ट के जो विचार हैं उनको कौन सा कथन अच्छे से दर्शाता है या फिर सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट अकर्स थ्रू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट इज रैंडम। और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट डेवलप मोरालिटी। तो इसमें हैविंगहस्ट के विचारों के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन हेरिडिटी, जो विकास होता है वो क्या सिर्फ हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है, ना ही वो रैंडम होता है। और जो पनिशमेंट है, ना ही वो मोरालिटी को डेवलप कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डेवलपमेंटल अकर्स थ्रू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगी, वो तब होगी जब अच्छे से, ठीक है, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जाएगा डेवलपमेंटल टास्क को। जो विकासात्मक कार्य हैं उनको अच्छे से
सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा तब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू हैविंगस्ट फेलियर टू कंप्लीट डेवलपमेंटल टास्क में रिजल्ट इन, कि विकासात्मक कार्य पूरे ना करने का परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बेटर एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर सी है सोशल माल एडजस्टमेंट एंड डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर टास्क, और ऑप्शन नंबर डी है हायर आईक्यू। तो जो विकासात्मक कार्य अगर हम पूरा नहीं करेंगे, बेटर एडजस्टमेंट तो नहीं होगा उससे, ना ही हैप्पीनेस होगी, और ना ही हमारा जो आईक्यू है वो हायर होगा। जो बच्चा है किसका आईक्यू हायर नहीं होगा, बल्कि सोशल माल एडजस्टमेंट एंड डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर टास्क, कि जो समाज है उसके अंदर एडजस्ट करने में उसको मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और जो फ्यूचर के जो टास्क हैं, भविष्य के जो कार्य हैं, उसमें भी उसको मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ एन अडोलेसेंट डेवलपमेंटल टास्क अकॉर्डिंग टू हैविंगस्ट, कि किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग टू वॉक, ऑप्शन नंबर बी है प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग टू स्पीक, और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो किशोरावस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ना तो वो बच्चा चलना सीखेगा, ना इसमें बोलना सीखेगा, और ना ही किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पकड़ना सीखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो इसमें प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, तो जो अच्छा नागरिक बनना है वो, और जो अपना करियर है उसके ऊपर ध्यान देना इसमें इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविंगस्ट, कि हैविंगस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों का स्रोत कौन सा नहीं है। नोट पूछा गया है, ध्यान से आंसर करना इनमें। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल मैचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी है कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल वैल्यूज़, और ऑप्शन नंबर डी है रैंडम लक। तो जो विकासात्मक कार्य हैं उनका स्रोत पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, कि इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो उनके स्रोत हैं विकासात्मक कार्य के, एक नहीं है। तो फिजिकल मैचुरेशन ये इसका स्रोत है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस भी है विकासात्मक कार्य का स्रोत, और पर्सनल वैल्यूज़ भी है। लेकिन जो रैंडम लक है वो इसका कोई स्रोत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू हैविंगस्ट मोरल बिहेवियर डेवलप्स व्हेन अ चाइल्ड, कि हैविंगस्ट के अनुसार नैतिक व्यवहार कब विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजेज रूल्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्म्स डेवलपमेंटल टास्क अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर सी है रिसीव्स पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली, और ऑप्शन नंबर डी है स्टडीज डिफ़िकल्ट बुक। तो नैतिक व्यवहार पूछ रखा है इसमें कि कब विकसित होगा। अब सिर्फ रूल को ही मेमोराइज कर लें तब तो नहीं होगा, ना ही पनिशमेंट मिलने से होगा, और ना ही डिफ़िकल्ट बुक्स को पढ़ने से होगा। ये कब होगा, परफॉर्म्स डेवलपमेंटल टास्क अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुसार जो विकासात्मक कार्य हैं उनको परफॉर्म करना, उनको कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टीचिंग प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट्स हैविंगस्ट थ्योरी, कि कौन सी शिक्षण विधि या फिर शिक्षण पद्धति हैविंगस्ट के सिद्धांत के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए है रोट लर्निंग ओनली, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग सोशल इंटरेक्शन,
और ऑप्शन नंबर डी है फ्रीक्वेंट पनिशमेंट। तो इसमें शिक्षण पद्धति पूछा गया है कि हैविंग हस्ट के सिद्धांत के वो अनुरूप हो। तो इसका जो सही आंसर है प्रोवाइडिंग एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोट लर्निंग मतलब कि सिर्फ रट्टा मारना। इग्नोरिंग सोशल इंटरेक्शन की जो सामाजिक इंटरेक्शन है आपस में बच्चे का, उसको इग्नोर करना, या फिर लगातार पनिशमेंट देना। ठीक है, ये सब तो क्या है कि रोंग है। तो जो प्रोवाइडिंग एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोवाइड करना, उनको प्रदान करना उनकी एज के अनुसार जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये क्या है कि शिक्षण पद्धति है ये हैविंग हस्ट के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये इनके अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू हैविंग हस्ट डेवलपमेंटल टास्क आर, कि हैविंग हस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सेम फॉर एवरी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी है इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड एज। ऑप्शन नंबर सी है अनरिलेटेड टू सोसाइटी। और ऑप्शन नंबर डी है फिक्स्ड ओनली बाय हेरिडिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो विकासात्मक कार्य पूछा है कि इनके अनुसार कौन कौन से हैं। सेम फॉर एवरी कल्चर, सेम फॉर एवरी कल्चर ये सभी कल्चर के लिए सेम तो हो नहीं सकता। अनरिलेटेड टू सोसाइटी कि समाज से रिलेटेड ही ना हो। फिक्स्ड ओनली बाय हेरिडिटी कि सिर्फ हेरिडिटी के ऊपर ही फिक्स हो, बेस्ड हो सिर्फ वो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड एज। ठीक है, प्रभावित हो किससे, कल्चर और एज दोनों से। क्वेश्चन नंबर 9 है अ चाइल्ड लर्न्स ऑनेस्टी एंड कोऑपरेशन बाय प्रैक्टिसिंग पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़ विच आइडिया डज दिस स्पोर्ट, कि समूह गतिविधियों में भाग लेकर बच्चा ईमानदारी और सहयोग सीखता है, यह किस विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग थ्रो डेवलपमेंटल टास्क। ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग थ्रो हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग थ्रो पनिशमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग थ्रो आईक्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लर्निंग थ्रो डेवलपमेंटल टास्क। अब जो बच्चा है वो समूह गतिविधियां हो रही हैं कोई भी, ठीक है, उनको उनके अंदर वो भाग लेता है, ईमानदारी और सहयोग सीखेगा वो वहाँ से। तो क्या कर रहा है वो, ये क्या है कि विकासात्मक कार्य हैं। ठीक है, टास्क हैं ये, वो उनके बेस पे क्या कर रहा है, उनके साथ लर्निंग कर रहा है, अधिगम प्राप्त कर रहा है वहाँ से, जो डेवलपमेंटल टास्क है उनका वो पूरा करके। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैविंग हस्ट। तो हैविंग हस्ट जो है उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, गलत पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंटल टास्क डिफरेंट अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ऑप्शन नंबर बी है सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रमोट्स एडजस्टमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कथन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। अब जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो डिफरेंट होते हैं अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। जो भी लाइफ की स्टेजेस होंगी शुरुआत से लेके एंड तक की जो विकासात्मक कार्य है वो अलग अलग होंगे, ना कि सेम होंगे, ये तो बात ठीक है। सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो प्रभाव डालता है डेवलपमेंट के ऊपर, ये बात भी सही है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रमोट्स एडजस्टमेंट, कि समायोजन है, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। क्या प्रमोट करेगा, जो टास्क है उनको कंप्लीट करना, सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये भी सही है। फोर्थ है मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कि सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर पे ही डिपेंड करता है मोरल डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी।
तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हैविंगस्ट ने बताए थे कि डेवलपमेंटल अकर्स थ्रू डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे आएगी, अगर विकासात्मक कार्यों को अच्छे से पूरा किया जाएगा तब। सोर्सेज क्या क्या हैं, फिजिकल मैचुरेशन प्लस सोसाइटी कल्चर प्लस पर्सनल वैल्यूज़। ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं डेवलपमेंट के, उनको टास्क को पूरा करने के और उनको किस तरह से व्यक्ति का विकास होता है उसके। सक्सेस क्या है, गुड एडजस्टमेंट एंड मोरल ग्रोथ। ठीक है, फेलियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी इन फ्यूचर स्टेजेस। नेक्स्ट है टीचर्स शुड प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को उनकी एज के अनुसार जो भी उनके विकासात्मक कार्य हैं, तभी उनका जो विकास है अच्छे से हो पाता है। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।